साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बेस्ड है आपकी कॉमन प्रॉब्लम पे कि जब भी वाइफ केस करती है डॉवरी हैरेसमेंट का और पुलिस जो है फाइल करती है चार्जशीट, तो हम क्या करें। हम लोग क्वैश फाइल करें हाई कोर्ट में जाके या कंसर्न ट्रायल कोर्ट में जो है डिस्चार्ज फाइल करें। हर एडवोकेट की अपनी अपनी ओपिनियन है। कुछ कहते हैं कि डिस्चार्ज लगाओ, कुछ कहते हैं क्वेश्चन लगाओ, कुछ कहते हैं कुछ मत करो, तुम लोग जो है केस को लड़ो। साथियों बेसिकली क्या होता है कि जो ग्राहक है ना वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। ये हर ग्राहक की जो है विशेषता है। बेसिकली वो ये सोचता है कि जो वकील मुझे राय दे रहा है वो डेफिनेटली मेरी जेब पर नज़र रखे हुए। वो चाहता है कि लिटिगेशन को प्रोलॉन्ग करूं या लिटिगेशन को मैं ले जाऊं हायर साइड पे ताकि मुझे जो है अल्टीमेट फ़ायदा पहुंच जाए। पर ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। वो व्यक्ति कैसा है, उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, इसकी परख तो आपको होनी चाहिए। अगर वो नहीं है परख आपको, तो इट इज़ बेटर कि आप लिटिगेशन को ना लड़ो। अगर आप अगले से उम्मीद कर रहे हो कि जैसा आप चाहते हो वैसा वो करे, तो ये हो नहीं सकता। दिमाग में इस चीज़ को सेटल्ड कर लेना। अब जब भी आप फंसोगे लीगल ट्रबल में, तो आपको लीगल नॉलेज नहीं है, जिस कारण आपको एक एडवोकेट की जो है एडवाइस लेनी होती है। एडवोकेट की एडवाइस जो है वो डिपेंड करती है उसकी एक्सपर्टाइज पे और उसके अनुभव पे। कुछ इस सेगमेंट पे ये कह सकते हैं कि यू शुड गो फॉर डिस्चार्ज, जो मैंने आपको कहा। कुछ कह सकते हैं कि भाई आप जाइए क्वेश्चन पे। बट उनकी बात हम माने या ना माने, तो सबसे पहले हम लोग भी ये तय कर लें कि वास्तव में जाना कहाँ पर है। भाई दो उंगलियाँ हैं, उंगली नंबर 1, उंगली नंबर 2, पकड़नी कौन से है वो आपका ऑप्शन है। सही पकड़ ली तो जीत जाओगे, गलत पकड़ ली तो वहाँ पर हार जाओगे, ये मान के चलना। देखो बेसिकली जो उपचार है कानून में जो दिखता है वो ये। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसके अलावा एक नया इलाज जो है लेके आ जाऊंगा और अल्टीमेटली जो है रिलीफ ले जाऊंगा। या तो हमको जाना है डिस्चार्ज में या हमको जाना है क्वेश्चन में। दो इलाज है, पर कौन सा इलाज बेटर है वो हमको जो है चूज़ करना है। तो अब कुछ मेरे सजेशंस हैं, उसको सुनिएगा ध्यान से, उस पर अमल कीजिएगा ताकि आप इस तरह की स्थितियों को इजीली चेस कर सकें और चूज़ कर सकें विच ऑप्शन इज़ बेटर फॉर यू। देखो केस में आप किसी एडवोकेट के पास में गए, उसने कहा भाई क्वेश्चन लगा दो, तो आप राजी हो गए। फिर 1 घंटे बाद किसी ने कहा कि आप जो है डिस्चार्ज लगा दो, तो ऐसी गलतियाँ मत करो। सबसे पहले यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन योर एडवोकेट। अगर आप वकील पे कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बेटर है कि इस तरह की रेमेडीज़ को अवेल नहीं करना है। आपको इस बात पे अश्योर होना पड़ेगा कि जिस वकील के पास हम जा रहे हैं उसके पास समाधान है, जिनसे हम कंसल्ट कर रहे हैं, जो हमें वो राय दे रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन की हो चाहे वो डिस्चार्ज की हो, वो हमारा केस जो है बेटर प्लीड करेंगे। अगर ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है और आपकी अंतर आत्मा में कॉन्फिडेंस आता है, देन प्रोसीड विद द ऑप्शन सजेस्टेड टू यू बाय द कंसर्न एडवोकेट। ये तो हो गया इसका तरीका नंबर 1। इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि एक प्रैक्टिकल वे में जो है समझना पड़ेगा इन सब पर्सपेक्टिव्स को भी, कि अगर हम लगा रहे हैं क्वेश्चन, तो आप सबको मन में क्वेश्चन कहाँ लगती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, क्लियर है। और क्वेश्चन के लिए जो सेक्शन बेसिक है वो है सेक्शन 482 ऑफ CRPC, जो वर्तमान में हो गया है 528 ऑफ BNSS, क्लियर हो गया आपको। साथियों क्वेश्चन के लिए जब भी हम जा रहे हैं तो वहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो प्रोसीडिंग हमारे खिलाफ है वो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है, इनको रोका जाए और इन्हें जो है ख़त्म किया जाए। तो बर्डन किसके ऊपर है, आपके ऊपर। सारी स्थितियाँ स्पष्ट जो है आपको ही करनी होगी। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट वहाँ पर क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर आपने ऐसी कंट्रोवर्सी रेस कर दी जहाँ पर एविडेंस की आवश्यकता है, तो प्रोसीडिंग्स जो है वो क्वेश्चन नहीं होगी। ऐसे फैक्ट्स जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, जिनको प्रोसिक्यूशन भी जो है डिनाई नहीं करता, उनके अवलोकन से केस मेड आउट नहीं हो रहा है, फिर भी प्रोसीडिंग जो है कंटिन्यू की जा रही है, देन इट इज़ अ गुड केस टू गो फॉर क्वेश्चन, क्लियर है। पर जहाँ पर आपको लगता है कि केस जो है इस तरह का नहीं है और हमें डिबेटेबल जो है आर्गुमेंट करना है, तो उस सिनेरियो में ट्रायल कोर्ट जो है बेटर ऑप्शन है डिस्चार्ज के लिए, क्योंकि आपके पास फाइल है प्रोसिक्यूशन की, उस फाइल का पूरा इंटरप्रिटेशन, उस फाइल का पूरा एनालिसिस आप कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि डिफेंस डॉक्यूमेंट कंसिडर नहीं होंगे इवन एट द स्टेज ऑफ चार्ज। जो डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन के हैं, जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन की है, वो कंसिडर होंगी और प्रोसिक्यूशन को सर्वप्रथम ये चॉकआउट करना है किस प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है। अगर प्रोसिक्यूशन अपने दायित्व को नहीं निभाता है तो किसी भी रूप में रिवर्स बर्डन जो है शिफ्ट नहीं होगा कि उसके ऊपर, ठीक है जी। और एक बात समझिएगा कि अगर हम हाईकोर्ट जा रहे हैं और हाईकोर्ट में जो है पिटिशन लगा रहे हैं हम क्वेश्चन की और हम वहाँ से हार गए, तो अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास, टू गो बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जबकि डिस्चार्ज जो है कहाँ लगेगा, ट्रायल कोर्ट में, वहाँ से हार गए
तो हम जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार गए तो हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं सेक्शन 482 CRPC के तहत या 528 BNSS के तहत या रिट के तहत, विच एवर इज एप्लीकेबल। तो कहने की बात है कि डिस्चार्ज के केस में हमें मौके 3 मिले, जबकि इन द केस ऑफ क्वेश्चनिंग हमें मौका सिर्फ 1 मिला। और अनेकों ही जजमेंट में ये स्पष्ट किया गया है कि बेसिकली आपका जो रूट कॉज है वो डिस्चार्ज से ही आना चाहिए। क्वेश्चनिंग में अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत टेक्निकल स्थितियाँ हो जाती हैं। अगर टेक्निकल ग्राउंड पर आप केस को स्टैंड नहीं कर पाए तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है टू विन द केस। और अधिकांश केस जहाँ पर आरोपी डिस्चार्ज हुए उन्होंने ट्रायल कोर्ट का रूट ही जो है फॉलो किया था। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिस्चार्ज लगा रहे हैं तो इसमें प्ली लीजिएगा आर्टिकल 21 संविधान के तहत कि मेरे केस का स्पीडी ट्रायल भी जो है किया जाए, अगर कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है और ये मानता है कि केस जो है चलाया जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह के मामलों में जहाँ धाराएँ लगी है 498 है IPC की या सेक्शन 85 BNS की, तो वहाँ पर मैक्सिमम टर्म जो है वो है 3 साल का। तो ऐसी स्थितियों में जहाँ टर्म ही 3 साल का है तो वहाँ पर लंबे टाइम तक प्रोसीडिंग खींचना अपने आप में ही अक्यूज़ के फंडामेंटल राइट से खिलवाड़ होगा, ये भी मेंशन कीजिए। इसलिए कोर्ट से दरख्वास्त है कोर्ट जो है इस पर विशेष ध्यान देते हुए प्रोसीडिंग को जो है स्पीडी ट्रायल करे इन केस कोर्ट डिक्लाइन टू डिस्चार्ज द कंसर्न्ड अक्यूज पर्सन। साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी जो है इन्वॉल्व होते हैं। जब भी डिस्चार्ज मूव कर रहे हैं, केस अलग कर दो पेरेंट का और केस जो है आपका अलग करो उनसे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि डिस्टेंट रिलेटिव या ऐसे रिलेटिव जो आपसे अलग रहते हैं, जिसमें आपकी बहनें भी शामिल हैं, अगर उनका विवाह आपके विवाह से पहले हो गया है, वो अलग रह रही हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक बेटर साइड है टू विन द केस। और आपको ये बात मैं स्पष्ट कर दूँ, प्रीति गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ झारखंड के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आजकल ये ट्रेंड बन गया है टू इन्वॉल्व द डिस्टेंट रिलेटिव। अगर ऐसा दिखाई देता है तो वहाँ पर प्रोसीडिंग को जो है रद्द कर देना चाहिए। तो उस पॉइंट पर भी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा लेवल क्या है एलिगेशंस का, उसकी क्वालिटी क्या है, बिकॉज हम लोग गवर्न हैं एविडेंस हेड से, तो हम लोग जोड़ देंगे सेक्शन 134 के ऊपर, क्वालिटी ऑफ विटनेस इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, बट क्वालिटी भी इस तरह की है कि कोई कॉन्फिडेंस जो है वो रिपोज नहीं कर रही है। जनरल एलिगेशंस हैं, वेग एलिगेशंस हैं, तो वहाँ पर जजमेंट है कैकशा बनाम स्टेट ऑफ बिहार का, उस पर जो है अपने को रिलाई करना है। क्लियर है? तो यहाँ हम लोग इस स्थिति में है कि ये तय कर सकें कि हमें करना क्या है, डिस्चार्ज में जाना है या क्वेश्चनिंग में जाना है। तो समअप करते हैं इसको अपन कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही मौका है और आप चाहते हैं कि वन शॉट हमें वर्कआउट करना है, जीतेंगे हारेंगे हमारा भाग्य है, देन गो फॉर क्वेश्चनिंग। लगता है नहीं भाई स्कोप है हमारे पास और हम निचले कोर्ट में लड़ेंगे और उसके बाद जीते नहीं वहाँ से तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, देन डिस्चार्ज इज़ बेटर ऑप्शन। दूसरी बात ये कि डिस्चार्ज का जो रेमेडी है उसमें 3 मौके मिल रहे हैं आपको, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही मौका मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कोर्ट को ये भी कन्वे कर सकते हैं कि हम लोग ट्रायल कोर्ट में गए, हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, पर किसी भी कोर्ट ने हमारी बात कंसिडर नहीं करी। अमूमन ऐसा नहीं होता है, बट जब भी ऐसा होता है तब आप एक महत्वपूर्ण निर्णय इंद्रजीत बनाम संतोष निर्णय जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिसका डेट है 19/4/2022, उस पर रिलाई कर सकते हो। उसमें स्पष्ट है कि अगर जजमेंट जो है अनरीजन्ड है, जो पॉइंट्स दिए गए हैं अक्यूज ने उसे कंसिडर नहीं किया गया है, इन दैट सिनेरियो ऑर्डर बिकम इम्प्यूग्न्ड एंड लायबल टू बी सेट असाइड। तो इस पॉइंट पे भी जो है आप जोर विशेष दे सकते हो। क्लियर हो गया आपको? साथियों, इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट जाएंगे अपन तो बहुत खर्चा इसमें हो जाता है। इससे बेटर है कि अपन ट्रायल कोर्ट चलते हैं। ट्रायल कोर्ट में जो है अपन पिटिशन खुद से ड्राफ्ट कर सकते हैं और आप सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट की लाइट में खुद भी प्लीड कर सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि रेमेडीज़ जो है हमारे लिए ईजी हो और हम उस पर ईजी गोइंग जो है वर्कआउट कर सकें ताकि हमारे राइट्स जो है अफेक्ट ना हो, ये मेरी जो है कोशिश रहती है। पर साथियों, ये तो है लीगल पर्सपेक्टिव, पर ज़रा सोचिए कि आप परेशान इससे नहीं हो कि करना क्या है, आप परेशान इसलिए हो कि हो क्या रहा है। बेसिकली 4 समस्याओं से हर एक हस्बैंड को जो है गुजरना पड़ता है इस तरह के मामलों में। सबसे पहला प्रॉब्लम कि वाइफ जो है पीयर जाके बैठ गई, वो आ नहीं रही है। जो सेक्सुअल नीड्स है हम कैसे फुलफिल करें? भाई लोग तो मजाक बनाएंगे, लोगों को कहेंगे, तो बेसिकली आपको अल्टरनेटिव जो है खोज के रखने होंगे। इवन अगर घर वाले कॉपरेट करें तो यू में गो इन लिव इन रिलेशनशिप। साथियों, बेसिकली मुझे एक बात ध्यान आती है कि मेरा एक दोस्त था, उसका एक छोटा बेटा था करीबन 8-9 साल का, और उसको जो है डायबिटीज़ थी। ठीक है जी, अब सब बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, सब बच्चे जो हैं टॉफ़ी खा रहे हैं, पर वो नहीं खा पा रहा क्योंकि उसको डायबिटीज़ है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बच्चे की इच्छा को मार देंगे, वहाँ भी अल्टरनेटिव है। ठीक है जी, पर कम से कम यहाँ पर कॉपरेशन चाहिए विशेषता पेरेंट का, कि आज उनका बच्चा गिर गया है या उनका दोस्त गिर गया है या उनका जो साथी है, भाई किसी भी रूप में हम बच्चों को अपना कंसिडर कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को उठाओ, वो बेचारा मर गया है, उसको मदद चाहिए।
वो डिप्रेशन में है कि भाई मैं क्या करूं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो उसको मोटिवेट करो कि भाई अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, जो कुछ होना है हो गया, पर यहाँ से हम बेटर जो है कर सकते हैं। अगर आपने उसको मोटिवेट कर दिया, लड़ने के लिए तैयार कर दिया, मेंटली जो है बूस्टअप कर दिया, तो आपसे बड़ा साथी कोई नहीं होगा उसका विरोध मत करो, उसका साथ दो। और बेसिकली जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको लिबर्टी दी है कि यू मे गो एंड लिव इन रिलेशनशिप, तो फिर पीछे हम क्यों हट रहे हैं? इवन सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन है, उसको अवेल करो। जब तक डिप्रेशन रहेगा आप प्रॉपरली कॉन्टेस्ट ही नहीं कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, घर में 24 घंटे कलेश आप लोग करते हो, अरे भाई केस हो गया, ये लड़की इस तरह की है, उस तरह की है, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये गलत बात नहीं करनी है। घर में नेगेटिव एनर्जी हमें कलेक्ट नहीं करनी है। केस हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग जो है इससे पीड़ित हैं, बट हर बीमारी का जो है समाधान है, सबसे पहले ईश्वर को याद करो। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ आप सबसे कि आप लोग करा करो हनुमान चालीसा, जो आप लोग करते ही नहीं हो। शांति रखो मन में, हनुमान चालीसा पढ़ो, सिर्फ एक पढ़ो पर मन से पढ़ो, अपने आप जो है आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। क्लियर होगी आपको बात ये? इसके अलावा आपको डिस्कस करना ही नहीं घर में केस है। जितना डिस्कस करोगे उतनी ही नेगेटिव एनर्जी आएगी और उतना आप मारे जाओगे। हमेशा आपको डिस्कस करना है विद द एडवोकेट, उसके चैम्बर में जाइए, डिस्कस कीजिए। और केस की स्टडी करने के लिए आप अलग बैठ सकते हैं और केस पर डिस्कस कर सकते हैं, बट इन द पीसफुल मैनर। ठीक है, जितना पीस रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये भी डर है कि भाई हमारे घर वाले इन्वॉल्व हो गए तो क्या होगा, हमें राजीनामा जो है कर देना चाहिए। भाई वो लड़की जिसने आपकी लाइफ ख़राब कर दी, आप पर आरोप लगा दिया, आपके पेरेंट्स पर आरोप लगा दिया, अब मांग रही 50 लाख 20 लाख, उसको दोगे पैसे? डूब मरो जाके, शर्म आनी चाहिए आपको। भाई बेसिकली बात समझ लो, लड़ाई है मेंस राइट की, हम लड़ रहे हैं असूलों के लिए। हम लड़कियों के अगेंस्ट नहीं है, पर जो लड़कियां गलत कर रही हैं कम से कम उनसे लड़ना तो पड़ेगा ना। अगर आज हम लोग हथियार डाल देंगे तो फिर कौन लड़ेगा? जो पीढ़ियां आगे आने वाली वो लड़ेंगे आपके लिए, या जो मर गए ऊपर से आगे लड़ेंगे? भाई देखो, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो तुम्हें मराठी मानुष है, अगर राजस्थान में हो तो ये धरती है वीरों की, अगर पंजाब में हो धरती है वीरों की। पूरा देश जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वीर वीरांगनाओं से जो है सर्जित है। तो मेरा कहना है कि जब हमारे ऊपर इतने महान लोग बैठे हैं, इन्होंने इस देश का उद्धार किया, तो इनसे हम प्रेरणा लेके लड़ क्यों नहीं सकते? लड़ने का मतलब ये नहीं है कि तलवार निकाली या किसी का मर्डर कर दिया या किसी को जो है नुकसान पहुंचा दिया। लड़ने का मतलब है कि आपको लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मानता हूँ डिले होता है प्रोसेस में, बट अगर आप लड़ेंगे, प्रोसेस को तैयार करेंगे, तो वहाँ पर आपको रिलीफ भी मिलेगा। प्रॉब्लम क्या आती है बेसिकली साथ में आपके, आप लोग ड्राफ्टिंग करते हो गलत सलत तरीके से, सही फैट रख नहीं पाते हो, उसके बाद परेशान जो है खुद ही रहते हो। ड्राफ्टिंग का बहुत छोटा प्रिंसिपल है कि देयर इज़ नो रूल फॉर ड्राफ्टिंग। क्लियर है? और ये भी बात जो है इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की है अपने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट में, जो कि वर्ष 2006 में उन्होंने पारित किया था। दूसरी बात, ड्राफ्टिंग में है क्या? कोर्ट का नाम, कंसर्न पार्टी का नाम। दूसरी बात, जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले उस ऑफेंस के पड़े इंग्रेडिएंट्स को, उसके बाद जो फैक्ट्स लिख रहे हैं वो उस कंसर्न सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको सेटिस्फाई करने वाले होने चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई करने वाले नहीं है तो आपके लिए नुकसान होगा। इसके अलावा रिसर्च कीजिए कि जजमेंट कौन कौन से हैं जहाँ पर कन्विक्शन हुआ कंसर्न अपोजिट पार्टी को, उसकी लाइट में भी जो है ड्राफ्टिंग को कंप्लीट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ही केस से खिलवाड़ करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो ड्राफ्टिंग कोई भी कर देगा, पर ड्राफ्टिंग बेस्ट कब होगी? जब उसमें लीगल इनपुट प्रॉपर तरीके से होगा। तो इस बात का जो है विशेष अपने को ध्यान रखना है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम प्लान कर भी रहे हैं फिर भी क्वेश्चन का, आपके जो घर वाले हैं उनका केस अलग कीजिए आपके केस से। इवन डिस्चार्ज में भी यही हमको अप्लाई करना है प्रिंसिपल। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिकली इस बात की पॉसिबिलिटी कम होती है कि हस्बैंड के विरुद्ध प्रोसीडिंग क्वैश हो या हस्बैंड जो है डिस्चार्ज हो, बट उसका केस जो है अन्य व्यक्तियों के केस को भी जो है अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए पहले उनके लगाओ, अगर वो डिस्चार्ज हो जाए या प्रोसीडिंग क्वैश हो जाए, फिर हमें रूल ऑफ पैरिटी पे, अगर सेम केस है सेम फुटिंग पे है तो हम लोग उसी ग्राउंड पे जो है मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत स्मॉल टिप्स है टू डिसाइड विच इज़ राइट रेमेडी फॉर अस, बट डिपेंड सब कुछ आपके ऊपर ही करना क्या है। सही चुन लोगे तो बच जाओगे, गलत चुनोगे तो वहाँ पर मारे जाओगे। क्लियर हो गया? तो इसलिए घबराए नहीं, रिलैक्स रहे। भाई संकट हर आदमी की लाइफ में, बट संकट समाधान आपने कर लिया तो निश्चित तौर पे यू आर हैविंग अ ग्रेट सॉल्यूशन विथ यू। और आपको देखकर ही दूसरे जो है जिएंगे भाई कि जब ये सर्वाइव कर गया तो मैं भी जो है सर्वाइव कर सकता हूँ। जैसे आज देखो कुछ लोग मोटे होते हैं, हट्टे कट्टे थुलथुल शरीर हो रहे हैं, पर वो एक्सरसाइज करते हैं, पतले होते हैं, तो उनको देखकर हम सीखते हैं ना इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कि भाई जब ये कर सक रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्लियर है? जब कोई व्यक्ति अपाइज है या बोना है तो वो देश के लिए जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो है पार्टिसिपेट करते हैं और अल्टीमेटली मेडल जीत के लाते हैं। तो दे आर सोर्स फॉर इंस्पिरेशन फॉर अस। जब वो लोग कर सकते हैं तो हमें तो भगवान ने बिल्कुल शरीर दिया है और हम भी हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते। तो लड़ाई लड़ने का एक ही जो है हमारा मोटिव है कि जो गलत है उनको सबक सिखाना और जो सत्य है
उसकी रक्षा करना। इसलिए लड़ाई लड़ते समय आप दिमाग को जो है कूल रखिए, अगर ये कूल नहीं है तो सब कुछ बेकार है। क्लियर है? उसके बाद लड़ने के लिए एक वर्क करना है आपको इन द स्ट्रेटेजिकल मैनर। तीसरी बात, जब भी कोर्ट जाए तो मरे में मत जाओ ना, ऐसे मत जाना कि आप डिप्रेशन में हो, जज पूछ क्या रहा है बता कह रहे हो। बी कॉन्फिडेंट ऑन योर फाइट। वकील नहीं भी आया तो आपकी तैयारी होनी चाहिए पूरी, इस वक्त को सेटल कर लो। और चौथी बात है, नियमित स्टडी करो, लॉ पॉइंट निकालो, उससे आपको आराम मिलेगा और केस लड़ने में जो है आपको राहत मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई पॉइंट आपको अच्छा मिल गया, कोई फैक्ट आपको अच्छा मिल गया, आपने बताया अपने एडवोकेट को, ढंग से प्लीड भी हो गया तो आपके लिए ईजी है। एडवोकेट नहीं है, खुद ने प्लीड कर दिया तो भी ईजी हो गया। इसलिए नियमित जो है पढ़ना होगा। और एक बात गांठ बांध लो, ड्राफ्टिंग पूरी करनी है, आर्गूमेंट छोटा करना है। आर्गूमेंट लंबा करोगे, ड्राफ्टिंग छोटी करोगे, मारे जाओगे। सारे पॉइंट रेस कर दो ड्राफ्टिंग में। उसके अलावा जब भी आर्गूमेंट करो तो सर ये 4 पॉइंट है, इस पर ये 4 लाओ, और ये जजमेंट जो हम आपको दे रहे हैं उसमें रिलेवेंट जो पैराग्राफ है जिसको हम कहते हैं रेशो डिसेंट आई, उसको मार्क हमने कर दिया है। तो वो प्रिंसिपल हमारे केस में जो है मैच हो रहे हैं, इसलिए हमको जो है बेनिफिट वहाँ मिलना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हमें क्या ट्राई करना है, किस तरह से हमें जो है आगे बढ़ना है। तो साथियों, लड़ेंगे ना मजबूती से, पक्की बात है? तो ठीक है भाई, तैयारी पूरी करो, लड़ने के लिए तैयार रहो। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर मैन राइट भी जो है विन होगा। साथियों, रूल ऑफ लॉ जिंदा तभी रह पाएगा जब इस देश में वो सेगमेंट जिसके पक्ष में लॉ नहीं है वो सर्वाइव कर पाएगा। आज उनके पास कानून है, आज उनके पास जो है सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमारे पास प्रूडेंस है। और जहाँ प्रूडेंस है वहाँ हम बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं, उसको जो है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।